जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आप सभी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में अगर आ गए हो या फिर आपकी एज जो है वो 60 साल की होने वाली है, तो फिर आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हम बताने वाले हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो आप लोग के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, उन पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और देखिए यहाँ पर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, भारत में सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी होती है जब शरीर काम करना छोड़ देता है, हमारा साथ छोड़ देता है, और हमसे इतनी क्षमता नहीं होती कि हम खुद से कमा के खा सकें। तो सरकार ने हर साल सीनियर सिटीजन्स के लिए नई नई योजनाएं और सुविधा जो है वो सरकार लाती रहती है, जिससे उनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा आसान और सुरक्षित बन सके। तो 2025 में भी केंद्र और राज्य सरकारों ने कई नई राहतें और मुफ्त सुविधाएं शुरू करी हैं, जिनका लाभ देश के करोड़ों बुजुर्गों को मिलेगा। तो कौन सी वो स्कीम शुरू करी हैं और कौन सी नई सुविधाएं बढ़ाई हैं, वो जानने के लिए आज आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम आपका नहीं ख़राब करूँगा, मेन चीज़ आपको बताएंगे जो आप लोग के लिए सही में फ़ायदेमंद होगी, केवल उसी चीज़ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 में सीनियर सिटीजन्स को कौन कौन सी बड़ी सुविधाएं मुफ्त में मिलने वाली हैं, कैसे इनका आप फ़ायदा उठा सकते हो, कौन पात्र है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है। साथ ही हम आपको हर योजना की डिटेल्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और अन्य जरूरी जानकारी भी देंगे। तो अगर आपके परिवार में भी कोई सीनियर सिटीजन है या आप खुद इस कैटेगरी में आते हो, तो यह जानकारी आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो यहाँ पर आप लोग को हम दिखा देते हैं सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025 मेन फीचर्स। आखिर मेन मुख्य मुख्य चीज़ें जो होने वाली हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो 2025 में सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए कई नई सुविधाएं और योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो नीचे दी गई सुविधाओं की, जो नीचे आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें मुख्य सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, तो आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हो। देखिए, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के तहत हर वरिष्ठ नागरिक को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS में 8.2% की उच्च ब्याज दर, 30 लाख तक का निवेश की सीमा और टैक्स में इसमें छूट भी रहने वाली है। बात करें इसमें और कौन कौन सी आप लोग को सुविधाएं मिलेंगी, तो रेलवे और हवाई यात्रा में छूट, कुछ राज्यों में रेलवे टिकट पर 40 से 50% की छूट और एयरलाइंस में विशेष रियायत। हालांकि ये रेलवे में छूट पहले मिलती थी, फिलहाल इसको बंद करके रखा गया है एंड किसी भी समय इसको चालू किया जा सकता है। एयरलाइंस में अभी भी आपको छूट मिलती है। मुफ्त दवाइयाँ व हेल्थ चेकअप, 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को घर बैठे मुफ्त दवाइयाँ और हेल्थ चेकअप की सुविधा भी मिलेगी। यानी आपकी एज अगर 70 से ऊपर हो गई है तो आप कॉल कर सकते हो, आपके जो भी नज़दीकी अस्पताल के डॉक्टर होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, वो आपके घर पर आके आपको देखेंगे, हेल्थ चेकअप करेंगे, जो भी चीज़ होगी वो आपको उसका लाभ देंगे। पेंशन योजनाएँ, राज्य सरकारों द्वारा मासिक पेंशन का लाभ भी आपको दिया जाता है। आई थिंक आपको मिलता भी होगा, कहीं 1000, कहीं 1200, कहीं 1500। टैक्स में राहत, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। बैंक ब्याज पर TDS की सीमा भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग कानूनी सुरक्षा की। तो मुफ्त में लीगल सहायता और संपत्ति विवाद में सुरक्षा मिलेगी आपको सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत। प्रॉपर्टी टैक्स छूट, कुछ राज्यों में संपत्ति कर में छूट या फिर माफ़ी है, यानी कहीं कहीं पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने आप लोग को प्रॉपर्टी टैक्स में लगभग पूरी छूट दे रखी है, कहीं कहीं पर आपको बहुत ही कम आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो ये तो हो गई आप लोग को मिलने वाली सुविधाओं की बात। यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे अब उसमें से नंबर 1 पर जो रहेगी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये होती क्या है। तो देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2025 भारत सरकार की एक लोकप्रिय योजना है जो रिटायर्ड लोगों को सुरक्षित और नियमित आय का भरोसा देती है। SCSS की खास बातें, ब्याज दर 8.2 प्रति वर्ष की दर से आप लोग को जो है ब्याज मिलेगा पहली तिमाही पर। ठीक है, जैसे बैंक में आप लोग देखो नॉर्मली तो आपको वहाँ 7% का ब्याज मिलता है, लेकिन अगर आप SCSS के तहत अपना पैसा जमा करते हो तो आपको 8.2% तक का ब्याज मिलता है। न्यूनतम निवेश आप 1000 रुपये का इसमें कर सकते हो, अधिकतम निवेश 30 लाख तक का है। कार्यकाल रहता है 5 साल का और 3 साल का एक्सटेंशन इसमें संभव होता है अगर आप इसको एक्सटेंस करना चाहो तो। टैक्स छूट, धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। ब्याज भुगतान हर महीने में सीधा आपके बैंक खाते में होता है, बिना किसी TDS के, बिना कोई टैक्स काटे। तो SCSS के फ़ायदे क्या हैं, सरकारी गारंटी के साथ पूरी तरह सुरक्षित है ये। नियमित तिमाही आय आपको मिलती है, हर 3 महीने पे आपको जो ब्याज इसका मिलता है। टैक्स में छूट मिलती है। सरल आवेदन प्रक्रिया, पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी अधिकृत बैंक SBI वगैरह हो गई, वहाँ पर जाके आप इसको आसानी से ईजिली
करवा सकते हो। तो ये तो हो गया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अभी और भी कई ऐसे लाभ हैं जो मिलने वाले हैं, सभी पर एक एक करके हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आयुष्मान भारत यानी PMJAY सीनियर सिटीजन हेल्थ बेनिफिट्स। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के तहत सीनियर सिटीजन्स को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलता है। 2025 में 70 वर्ष के ऊपर के नागरिकों के लिए अलग से सीनियर सिटीजन आयुष्मान कार्ड भी जारी किया जा रहा है, जिसमें आप लोग को 5 लाख रुपए और यानी 10 लाख रुपए तक का आपका जो 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त में इलाज होता है। मुख्य लाभ की बात कर लेते हैं, फिर आपको इसकी पात्रता भी बता देंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो देखिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा आपको मिलेगा। सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी आपको स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, यानी आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज गवर्नमेंट करवाएगी। मुफ्त हेल्थ चेकअप और प्राथमिकता वाली मेडिकल सेवाएं आपको मिलेंगी। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी और इसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, और आवेदन प्रक्रिया भी आपको हम समझा देते हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की बात करें तो भारत का स्थायी निवासी और 70 वर्ष से ऊपर, ये 2 ही पात्रता होती है मेन। जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। नई खींची हुई फ़ोटो होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं इसका आप लोग आवेदन कैसे और कहाँ से करोगे। तो ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है साइबर कैफ़े पर जा करके। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको करवाने हैं, लेकर के जाना। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं सब आपको साथ में लेकर जाने हैं। आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए जब आपका आवेदन पूर्ण हो जाए तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट कर लेना है, ताकि अगर आपका फॉर्म देर से मिले या फिर आपका जो पैसा है या फिर कोई भी चीज़ें हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू उसको ट्रैक कर सकते हो कि आखिर आपका एप्लीकेशन अभी तक अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे टैक्स में राहत, यानी टैक्स में कितनी राहत मिली हुई है और इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो देखिए 12 लाख तक की वार्षिक आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। बैंक डिपॉजिट से अर्जित ब्याज पर TDS की सीमा 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए तक कर दी गई है, यानी पहले 50,000 रुपये तक आपका TDS कट जाता था अगर 50,000 रुपये तक आपको ब्याज मिल रहा है, लेकिन अगर अब आपको 1 लाख रुपये तक का भी ब्याज मिल रहा है तब भी TDS नहीं कटेगा। पेंशन और बैंक ब्याज पर टैक्स फाइलिंग की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। एडवांस टैक्स की जरूरत नहीं है, अगर बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है तो आप बाद में भी टैक्स पे कर सकते हो। 80C और 80D जैसी टैक्स छूटों में भी आपको जो टैक्स है उसकी छूट लागू होगी। तो ये तो हो गई बहुत सारी आपको बता दिया। अभी जो आपको यात्रा में छूट मिलती है और भी कई चीज़ें हैं, उसका आपको विस्तार से वर्णन करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ आप लोग देखोगे यात्रा में छूट, रेलवे एंड एयर ट्रैवल बेनिफिट। रेलवे टिकट पर 40 से 50% तक छूट मिलती है, जो मिलती थी फिलहाल बंद है। AC कोच में अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा। घरेलू उड़ानों में भी कुछ एयरलाइंस जो है 20 से 50% की छूट देती हैं, जो अभी भी चालू है। तीर्थ यात्रा के लिए मुफ्त ट्रेन या एयर टिकट, कुछ राज्यों में विशेष योजना, यानी अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हो तो कई ट्रेनें ऐसी हैं गवर्नमेंट की स्पेशल ट्रेनें जो फ्री में आपको तीर्थ चारों धाम की यात्राएं करवाती हैं। हालांकि कुछ पैसे आप पड़ने लगे हैं, पहले ये पूरी तरह से फ्री था। बात कर लेते हैं पेंशन योजनाओं की, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन स्कीम जो चलती हैं। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग अलग पेंशन योजनाएं चलाती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री वय वंदन योजना यानी PMVVY के तहत 7.4% वार्षिक ब्याज के साथ आपको पेंशन मिलती है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन यानी NOAPS के तहत गरीब बुजुर्गों को मासिक पेंशन राशि गवर्नमेंट देती है। राज्य आधारित पेंशन, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम, जैसे राजस्थान में महिलाओं को 55 और पुरुषों को 58 साल के बाद पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो 60 साल की एज के बाद आपको पेंशन देते हैं। एंड राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर लगभग 1150 से 1250 रुपये पेंशन राशि मिलती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 के आसपास मिलती है, लेकिन झारखंड में हम लोग रिसेंटली बात करते हैं तो वहाँ पर 2500 रुपये मिलने वाली है, जो दिल्ली में पहले से ही 2500 मिल रही है, लेकिन अब फिलहाल वहाँ पर थोड़ी सी कटौती करी गई है। तो अगर आप डिटेल से जानना चाहते हो कि किस राज्य में कितनी पेंशन मिल रही है और कितनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो भी आपके मन में डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ जाना। मेरे को पास जैसे ही टाइम होगा मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए मुफ्त दवाइयाँ और हेल्थ चेकअप आपको रहेगा यहाँ पर। 2025 में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए घर बैठे मुफ्त दवाइयों की डिलीवरी भी शुरू हो गई है। साथ ही मुफ्त हेल्थ चेकअप और प्राथमिकता वाली मेडिकल सेवाएँ भी आपको मिलेंगी। यह सुविधा खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए है जिन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचने में दिक्कत होती है। और भी देखिए यहाँ पर है प्रॉपर्टी टैक्स और गैर कानूनी सहायता अगर आप लेना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स में छूट। दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सीनियर सिटीजन्स के लिए संपत्ति कर में छूट या फिर माफ़ी है। कानूनी सहायता अगर आप लेना चाहते हो यानी कि
मेंटेनेंस एंड वेलफेयर से रिलेटेड जो होता है पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत आप में मुफ्त में लीगल सर्विस और संपत्ति विवाद में सुरक्षा आपको मिलेगी। आपका केस जो है वो नंबर 1 पर सॉल्व किया जाएगा। एंड अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उसका कंप्लेन करोगे, आपका तुरंत 24 घंटे के अंदर निपटारा किया जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत आपको जो भी अधिकार गवर्नमेंट ने दिए हैं उन सभी के बारे में, तो हालांकि मैंने स्पेशल एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, पर अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उस पर एक फिर से एक विस्तार से वीडियो बना दूंगा ताकि आप सभी को इसके बारे में पता चल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो अगर देखिए, अगर आप इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, इस पैन कार्ड, पता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो देखिए मोबाइल नंबर जो आपका लगेगा वो आधार कार्ड से आपका लिंक होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए। आवेदन प्रक्रिया देखिए इसकी सिंपल रहती है कि आप संबंधित राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसका आवेदन कर सकते हो। किसी भी स्कीम का, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का लाभ लेना चाहते हो या फिर कंसेशन वगैरह लेना चाहते हो या फिर आप कोई पेंशन राशि का लाभ लेना चाहते हो तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर देना। अप्लाई ऑनलाइन या रजिस्ट्रेशन करके जो भी है आप यहाँ पूरा देख लो, सब आपका अच्छे से आवेदन हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इतना सब कुछ बताने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।